छब्बीस जनवरी को ट्रैक्टर परेड हिंसा के बाद दिल्ली की सीमाओं पर लगातार हलचल है। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बाद तनाव भरे हालात हैं। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली यूपी पुलिस फोर्स के साथ आरपीएफ की तैनाती। गाजियाबाद प्रशासन ने यूपी गेट खाली करने के किसानों को अल्टीमेटम दिया। योगी सरकार के पूरे राज्य में धरना खत्म कराने के आदेश के बाद धारा 133 के तहत राकेश टिकैत को दिया गया नोटिस। किसान संगठनों को बॉर्डर से हटने के निर्देश दिए गए। एबीपी न्यूज से बात करते हुए भावुक हुए राकेश टिकैत रोते हुए बोले, मुझ पर किसानों की जिम्मेदारी है, कृषि कानून वापसी तक गांव नहीं जाऊंगा। गाजियाबाद प्रशासन के अल्टीमेटम पर किसान नेता राकेश टिकैत की धमकी, कहा आत्महत्या कर लूंगा लेकिन कृषि बिल वापसी बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। मंच से फांसी लगाने की धमकी देते हुए राकेश टिकैत ने कहा, किसी भी गिरफ्तारी नहीं होगी, प्रशासन चाहे गोली चलाए, हम यहां से नहीं हटेंगे। राकेश टिकैत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने धरना हटाने की याचिका पर अब तक फैसला नहीं दिया। जिला प्रशासन सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं, सरकार के नोटिस के खिलाफ याचिका दूंगा। गाजीपुर में डटे किसानों पर नहीं होगा बल प्रयोग, देर रात घटाई गई फोर्स। बसों में वापस होते दिखे जवान। सूत्रों के मुताबिक पहले आंदोलन खत्म कराने की तैयारी में था गाजियाबाद प्रशासन। भारतीय किसान यूनियन ने बयान जारी कर गाजीपुर बॉर्डर से सुविधाएं खत्म करने की निंदा की। आरोप लगाया कि आंदोलन को हिंसक दिखाना चाहती है सरकार। राकेश टिकैत ने किसानों पर हमले की साजिश का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी विधायक किसानों को पीटना चाहते थे, किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश। राकेश टिकैत ने प्रशासन पर सभी सुविधाएं हटाने का भी आरोप लगाया। बोले, नहीं पीऊंगा गाजियाबाद का पानी, गांव से पानी आएगा तभी पीऊंगा। राकेश टिकैत का दावा, गाजीपुर में मंच के पास एक लड़के को लाठी के साथ पकड़ा। किसान बोले, जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर तनाव को देखते हुए दिल्ली गाजियाबाद आने जाने वाला रास्ता बंद किया गया। गाजियाबाद में धारा 133 लागू। संयुक्त किसान मोर्चा बोला, दिल्ली पुलिस को नोटिस से नहीं डरने वाले, किसानों को हिंसा का दोषी ठहराकर आंदोलन खत्म करने की कोशिश में है सरकार। गाजीपुर बॉर्डर पर कल दिखी बदली हुई तस्वीर, किसानों के कई टेंट समेटे गए, किसान भी कम दिखे। आसपास के आम लोगों ने हिंसा के बाद आंदोलन पर सवाल खड़े किए। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के गांव सिसौली में किसानों ने की महापंचायत। गाजीपुर बॉर्डर कूच का ऐलान, पश्चिमी यूपी के दूसरे जिलों से भी और किसानों के यूपी गेट पहुंचने की संभावना। राकेश टिकैत के भाई और बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा, मुजफ्फरनगर में सुबह 11 बजे फिर महापंचायत करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे। राकेश टिकैत के आंसू के बाद हरियाणा के कई किसानों में भारी गुस्सा। ट्रैक्टर काफिले के साथ गाजीपुर की ओर रवानगी। जींद चंडीगढ़ रोड पर विरोध में जाम भी लगाया। हरियाणा के भिवानी से देर रात ट्रैक्टरों से फिर दिल्ली के लिए निकले सैकड़ों किसान। आंदोलन को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। कुछ और खबरें आपके सामने रख देते हैं फटाफट। हरियाणा के हिसार के लाधड़ी टोल पर भारी संख्या में एकजुट दिखे किसान। कैथल से भी दिल्ली के लिए किसानों की रवानगी। जींद की राखी बारह खाप का ऐलान, हर गांव से पहले से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली रवाना करेंगे, चंदा भी ज्यादा करेंगे, कमजोर नहीं पड़ने देंगे किसानों का आंदोलन। गाजियाबाद के टिकैत समर्थक किसानों की चेतावनी, कहा टिकैत के साथ कोई कुछ भी करता है तो गंभीर नतीजे भुगतने को तैयार रहे। पूरे पश्चिमी यूपी के गांव-गांव में मंदिर और मस्जिदों से किसानों के दिल्ली पहुंचने के ऐलान हो रहे हैं। टिकैत के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर की ओर किसान बढ़ रहे हैं। यूपी के बागपत से बड़ी संख्या में किसानों का गाजीपुर बॉर्डर के लिए कूच। बोले, सम्मान और अभिमान के लिए देश भी जाम करना पड़ा तो करेंगे। आंदोलन से अलग हुए दो और किसान संगठन, बीकेयू लोक शक्ति और बीकेयू एकता ने खत्म किया आंदोलन। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिलने के बाद ऐलान किया। सिंघू बॉर्डर पर कल किसानों ने निकाली सद्भावना रैली। हरियाणा के बीकेयू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी बोले, बीजेपी ने किसानों को आतंकवादी बना दिया।
दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से कम हुई किसानों की संख्या, हरियाणा के कुछ किसान वापस लौटे। यहां पहले के मुकाबले सुरक्षा बलों की संख्या भी घटी। टिकरी बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में कल किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। सरकार विरोधी नारे लगाए। जय जवान जय किसान के नारे यहां गूंजे। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने कल अपनी तरफ वाले बैरिकेड खोलकर एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया। इस दौरान पुलिस के आगे भी हाथ जोड़कर गुजारिश की। हरियाणा के पानीपत में जीटी रोड पर किसानों का धरना और लंगर प्रशासन ने हटवाया। हाईवे के टोल प्लाजा से ट्रैफिक सामान्य हुआ। भारी पुलिस बल की तैनाती। सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी के किसान संगठनों के साथ आज दूसरी बैठक। 12 संगठनों को बुलाया। इससे पहले 21 जनवरी को 8 राज्यों के 10 संगठनों से बात की थी। लाल किले पर झंडा लगाने और हिंसा के आरोप में दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह और यूएपीए के तहत दर्ज किया केस। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंपी गई। 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा के वक्त 2 ऐतिहासिक कलश गायब हुए। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने जानकारी दी। दिल्ली पुलिस से जांच के लिए कहा। दिल्ली किसान हिंसा में अब तक 33 एफआईआर दर्ज। 9 मामलों की जांच क्राइम ब्रांच के पास। 44 के खिलाफ लुकआउट नोटिस। 20 से ज्यादा किसान नेताओं को नोटिस मिला। 26 जनवरी हिंसा की कुछ और नई तस्वीरें सामने आई। एक वीडियो में लाल किले पर अपने संगठन और धर्म विशेष का झंडा लगाते हुए दिखे। तोड़फोड़ भी होती दिखी। सोशल मीडिया पर वायरल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अंकित की तस्वीर। NH24 पर ड्यूटी के वक्त आंदोलनकारियों ने घेर कर पीटा था। शील्ड और डंडा भी छीन लिया था। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर दयाचंद ने भावुक होकर सुनाई 26 जनवरी हिंसा की कहानी। बताया कैसे निहंग की तलवार के सामने साथी कांस्टेबल की तत्परता की वजह से जान बची। दिल्ली किसान हिंसा में घायल पुलिस कर्मियों में से 6 तीरथराम अस्पताल में भर्ती। एबीपी न्यूज को बताई अपनी आप बीती। दावा किया कई किसानों ने उस दिन शराब पी रखी थी, घातक हथियार लिए हुए थे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राकेश टिकैत से फोन पर बात की। ट्वीट कर लिखा, सरकार ने किसानों के साथ गद्दारी की है, किसानों पर हमले की साजिश है। राकेश टिकैत से आरएलडी के अजीत सिंह ने भी कल फोन पर बात की। आंदोलन में पूरी तरह साथ होने का ऐलान किया। प्रियंका गांधी ने कहा, कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। लाठी से किसान आंदोलन खत्म करने की कोशिश हो रही है। किसानों को तोड़ने वाले देशद्रोही। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी बोले, ये साइड चुनने का समय है। मैं किसान और शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, 26 जनवरी को किसानों ने नहीं छोड़ा था अपने ट्रैक्टर परेड का रूट। सरकार से पूछा, आंदोलन 2 महीने शांतिपूर्ण चला तो फिर हिंसा कैसे हो गया। किसान नेताओं के साथ पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह, कहा 26 जनवरी की दिल्ली हिंसा की निष्पक्ष जांच कराए मोदी सरकार। असल गुनहगारों पर सख्त एक्शन हो। अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना, बोले छल बल का प्रयोग कर बीजेपी सरकार किसान आंदोलन को कुचल रही है। तेजस्वी यादव ने कहा, किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है आरजेडी। सरकार पर किसानों और जवानों को भिड़वाने का आरोप लगाया। पटना में राबड़ी देवी के घर आज महागठबंधन के बड़े नेताओं की बैठक है। किसान आंदोलन के समर्थन में रणनीति पर विचार होगा। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल बोले थे खून की खेती हो रही है, तो क्या 26 जनवरी को राहुल ने इसी फसल को काटा था। किसान नेता शिव कुमार कक्का जी को किसान मोर्चा की चेतावनी। मध्य प्रदेश में गृह जिले होशंगाबाद में ना घुसने देने का ऐलान किया। कहा अगर आए तो मुंह काला कर देंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास। बीजेपी ने विधानसभा से वॉकआउट किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोले पीएम मोदी, कोरोना संकट में भारत ने दुनिया का नेतृत्व किया, हमने दुनिया को दवाइयां भेजी। पीएम मोदी ने कहा भारत दुनिया में सबसे ज्यादा अपने लोगों का जीवन बचाने में सफल रहा। भारत में सबसे तेज कोरोना का टीकाकरण हो रहा है।
केरल के वायनाड से राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा 2-3 उद्योगपतियों के फायदे के लिए काम कर रही है मोदी सरकार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।